Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of water management for BG third semester. This guest paper is framed by one of the experts in this very subject. So before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have a guest paper of water management. Third sem. The important questions include. So डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा आपको मोलारिटी के बारे में पढ़ा, डिफाइन मोलारिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट मोलारिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी. मुश्किल नहीं है. मोल कांसेप्ट पे आपको देखना है मोल कांसेप्ट क्या होता है, व्हाट आर इट इज एप्लीकेशंस. ठीक है. उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो व्हाट आर द different methods of trigonometry or key methods of trigonometry. Then we have one important question, redox reactions. What are the different redox reactions in waters? आपको फोकस करना है वाटर पे क्योंकि हमारा जो पेपर है that is water management. So redox reactions, what are the different redox reactions in waters? Similarly, what is the chemical composition of नेचुरल वाटर्स और एक्वेटिक वाटर्स, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. फिर कुछ टेक्निक्स है जैसे पोटेंशियोमीट्री, एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल. फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्टोमीट्री एंड देन वी हैव दैट इज नोन एज टर्बिडोमीट्री. ठीक है. दो टेक्निक्स है कंडक्टोमीट्री एंड टर्बिडोमीट्री एंड पोटेंशियोमीट्री, एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस. सॉरी, यहाँ प्रिंसिपल भी बोल सकते हो. इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है दैट इज क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशंस. फिर उसके बाद है डिफाइन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ हीट इन एक्वेटिक वाटर्स. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिखानी है. ठीक है. बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स, व्हाट आर द थर्मल मूवमेंट्स और व्हाट आर द हीट मूवमेंट्स इन एक्वेटिक सिस्टम. ठीक है. ये हो गया. फिर उसके बाद कॉर्ड है जैसे सीओडी जिसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी लिमिटेशन क्या होती है. ठीक है. उसके अलावा फ्लेम फोटोमीट्री, उसके एप्लीकेशंस, उसका प्रिंसिपल, उस पर आपको ख्याल रखना है. केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लीचेटलेयर्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसके अलावा और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है दैट इज molecular ions or ions in fresh waters. What are the different ions in fresh waters and what are the different radicals in fresh water. Then role of phytoplankton in aquatic system, इसकी significance बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बन जाएगा दैट इज हेंडरसन्स या हेसलबैच इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. या हेंडरसन्स इक्वेशन डायरेक्टली भी बोल सकते हो. उसके एप्लीकेशंस क्या होती है वो लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा. लैम्बर्ट-बियर लॉ, व्हाट इज लैम्बर्ट-बियर लॉ, जो आपको एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटर्स के बारे में बता रहा है. एंड व्हाट इज इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग वाटर क्वालिटी. वाटर क्वालिटी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या एप्लीकेशन है इसकी वाटर क्वालिटी के लिए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वाटर मैनेजमेंट फॉर बीएससी थर्ड सेम. होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.